तो कहानी शुरू होती है एमी एंड निक को दिखाते हुए, जो कि मिलते हैं एक पार्टी हाउस में। इसके बाद ये लोग शादी कर लेते हैं। तो एक दिन निक अपने घर में आता है बाहर से। निक के घर में आके देखता है कि सामान ऐसे टूटे हुए हैं एंड उसकी पत्नी जो है एमी, वो कहीं गायब हो चुकी है। तो अभी एमी कहीं गायब हो चुकी थी, तो डिटेक्टिव रोंडा बोने एंड जेम्स इस केस को देखते हैं। एमी थोड़ी सी पॉपुलर होती है लोगों के बीच, बॉय के राइटर होती है एंड कुछ किताब भी वो लिखी थी। निक के हिसाब से जो है एमी के कोई ऐसे दोस्त ही नहीं है इसको वो जानता है। इनकी शादी 2 साल पहले ही हुई थी। लेकिन एक नॉयली नाम की औरत जो है वो अपने आप को कहती है वो एक अच्छी दोस्त है एमी की। बहुत पहले जो ऐसे कुछ सीक्रेट गेम्स खेलती रहती थी एमी, तो वो कुछ ऐसे क्लू वाले नोट्स छोड़ के जाती है। सोचता है कि उसकी पत्नी कहाँ पे जा सकती है। तो जैसे कि इनको क्लू कुछ वो छोड़ के जाती है, निक को उस एनवेलप के थ्रू जो है बॉय के कोजी रूम मिलता है। सेकंड क्लू के थ्रू जो है उस जगह में जब ये लोग चेक करते हैं उन्हें एक कच्छा मिलता है किसी का। निक को जो तीसरा क्लू मिलता है वो उसके घर में, डैड के घर में चला जाता है। एक पुराना घर होता है वैसे भी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में उसके डैड रहते नहीं उस घर में। एमी के किडनैप होने से पहले पास्ट में जो है निक जो है कुछ ज़्यादा ही पैसा इस्तेमाल किया था एमी का। रात के टाइम में होता है क्या है कि एंडी नाम की एक लड़की चली आती है निक के घर में चुपचाप से। एंड में बता दो कि निक की एक बहन होती है जो कि बार चलाती है। एंडी एंड निक जो है चुपचाप टपाटप करते हैं। पास्ट में जो है निक एंड एमी की लड़ाई हुई थी, क्योंकि एमी को बच्चा चाहिए था लेकिन निक अभी मना करता है। दूसरी तरफ जो है 2 ऑफिसर वो एक होमलेस वाले इलाके में जाते हैं। एक आदमी से पूछते हैं कि एमी यहाँ पे आई थी क्या नहीं। तो ये आदमी कहता है कि एमी यहाँ पे आई तो थी, वो भी एक वैलेंटाइन के दिन, लेकिन उस दिन जो है उसे एक गन चाहिए था। तो क्या वजह यही होगी कि एमी को गन चाहिए था, एमी ने गन खरीदा था इलीगली। तो 3 दिन हो चुके थे, जुलाई 5, 6, 7, जुलाई 8। मार्गो को पता लग जाता है, जो कि बहन होती है निक की, कि एंडी के साथ उसने टपाटप किया है। तभी न्यूज़ में एक पॉपुलर एंकर होता है टेना बोल्ट। एक जगह में जो है कोई एक अननोन औरत आके जो है वो निक के साथ फ़ोटो खींचती है। निक की जो पड़ोसी होती है नॉयली जिसका नाम है, वो कहती है कि एमी जो है वो प्रेग्नेंट थी 6 हफ्ते की। एंड उसके मेडिकल रिपोर्ट के थ्रू जो है वो कंफर्म भी हो जाते हैं कि वो प्रेग्नेंट थी। इन्वेस्टिगेशन में जो है इनको एक डायरी मिलती है। जुलाई 5 को एमी प्लान बनाती है कि उसे फेक मर्डर से करने का, यानी कि एमी ने ही सब कुछ ऐसे प्लान किया है। उसने नॉयली नाम की उस औरत को ऐसे दोस्त बनाया था अपना। प्रेजेंट टाइम में नॉयली प्रेग्नेंट होती है, तो वो उसका यूरिन इस्तेमाल करती है उसके मेडिकल रिकॉर्ड के लिए, ताकि अपने आप को वो प्रेग्नेंट दिखाए। इसलिए निक के घर में जो है वही सामान तोड़ फोड़ करके चली गई थी, ताकि सबको लग सके कि यहाँ पे हाथापाई हुई थी। जहाँ पे हाथापाई हुई थी तो किचन की जो नीचे वाली फ्लोर जो होती है उसमें खून के ट्रेसेस मिले थे, जो कि उसमें जो है वो खून डाल के उसने साफ़ किया था, ताकि पुलिस वालों को ऐसा लगे कि निक ने जो है वो एमी का ऐसे खून साफ किया है। एमी एक हथियार को जो है बेसबॉल बैट जैसी जो हथियार जो उसको जला देती है एंड डाई भी जला देती है। एंड एक कमरे में जो है बहुत से गिफ्ट्स रखती है निक के लिए, क्योंकि एमी जो है उसके हिसाब से ये निक जो है कुछ ज़्यादा ही उछल रहा है। एमी को ऐसा लगता है कि वो निक उसका बात मानता नहीं है, तो उसे एक अच्छा सबक सिखाने के लिए एमी ये सब करती है की थी। जुलाई 8 तो एमी को पता लग जाता है कि उसने कॉन्फिडेंस दिया था निक ने कि उसकी पत्नी गायब हो चुकी है, जिसको भी पता लग सके वो जैसे ही बताए। एमी जो है एक दिन पास्ट में देखी थी कि निक एंड एंडी जो है वो बाहर आए थे एक बार से, यानी कि उसे पहले ही पता लग गया था निक के अफेयर के बारे में। जुलाई 9 निक मिलता है टेनर बोल्ट से। जैसे कि वो एक पॉपुलर जर्नलिस्ट होता है, तो वो छानबीन करना चाहता है एमी के बारे में। तो इनको पता लगता है कि डेजी कॉलिंग्स एंड टॉमी नाम के जो 2 लोग हैं वो पहले बॉयफ्रेंड रह चुके हैं एमी के। निक मिलता है टॉमी से। टॉमी कहता है कि अचानक से जो है एक दिन एमी ने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया था कि उसके साथ वो ज़बरदस्ती किया है। एंड एमी जो है वो भी ऐसे मिली थी टॉमी से पार्टी में, जैसे निक एंड एमी मिले थे पार्टी में। न्यूज़ में जो है अभी नॉयली बताई होती है एमी के बारे में। टॉमी की बात से ये पता लगता है कि एमी एक गांडू लड़की है जो कि लोगों का फ़ायदा उठाने के बारे में सोचती है। एमी ने जो है पास्ट में ही ऐसे प्लान नहीं किया था, वो फ्यूचर का भी इसने प्लान किया है कि आगे वो क्या क्या करना है। तो डेजी कॉलिंग्स जो है मैं भी वो पहला बॉयफ्रेंड होता है एमी का। प्रेजेंट टाइम में होता क्या है कि
एमी एक होटल में रुकी हुई होती है, लेकिन ग्रेटा नाम की एक झाटू लड़की वो पैसों का बैग देख लेती है एमी का, जिसके बाद जो है उसकी थोड़ी सी एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है थोपड़े की। जुलाई 11 ग्रेटा एंड एक आदमी जो है एमी के घर में घुस के जो है उसके पैसे ले जाते हैं। अभी एमी के पास पैसे नहीं होते हैं तो वो अपनी पहला बॉयफ्रेंड या फिर कितने नंबर का बॉयफ्रेंड है उससे ही पता होगा, डेजी कॉलिंग्स को बुलाती है। डेजी कॉलिंग्स मिलता है कसिनो में एमी से। अभी न्यूज़ में जो है एंडी आ चुकी थी जिसका अफेयर था निक के साथ। डेजी कॉलिंग्स जो है एक अमीर बंदा होता है तो वो एक कमरा देता है एमी को। इस अच्छे कमरे में जो है ऐसे बहुत से CCTV कैमरा लगे हुई होती है। इन्वेस्टिगेशन में जो है पुलिस वालों को वो वाला रूम मिलता है, इसमें बहुत सारे ऐसे गिफ्ट्स होती है। तो अभी जो है सभी इल्ज़ाम जो है निक के ऊपर लगी थी, तो ये लोग जो है अभी इंटरोगेट करते हैं निक को उसकी जली हुई डायरी को दिखाते हुए, जिसमें कि वो लिखी थी उसकी तकलीफ़ है। तो 26 जुलाई तो एमी ऐसे बिहेव करती है कि जैसे कि उसे डेजी कॉलिंग ने पीटा है CCTV कैमरे के सामने। अगस्त 3 तो एमी कुछ प्लान करती है। डेजी कॉलिंग से वो बुलाती है टपाटप के लिए। टपाटप के बीच में जो है उसे वो कहती है ज़बरदस्ती करने के लिए और ज़ोर से, ताकि जो है उसको वो ज़बरदस्ती दिखा सके। टपाटप के बीच में ही उसका गला काट के मार देती है डेजी कॉलिंग्स को। अगस्त 4 तारीख होता है क्या है कि खून से लथपथ एमी निक के घर के सामने चली आती है। एमी जो है सभी इल्ज़ाम डाल देती है डेजी कॉलिंग्स के ऊपर एंड सब कुछ जो है उसने जो प्लान बनाया था वो सब कह देती है। जैसे कि उस दिन जो है एमी के घर में वो डेजी कॉलिंग्स आके उसकी पिटाई किया था। ये सब ख़त्म होने के बाद जो नॉर्मल ज़िंदगी जैसे जो है एमी जीने की कोशिश करती है निक के साथ, लेकिन निक को थोड़ा सा शक होता है एमी के ऊपर। उसे लगता है कि उसने डेजी कॉलिंग्स को मार दिया है, लेकिन जैसे तैसे अपने आप को संभाल के निक रहता है, थोड़ा सा डाउट करके एमी के साथ। तो यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। तो कहानी होती है एक झाटू लड़की की जो कि अपने फ़ायदे के लिए लड़कों का इस्तेमाल करती है। काम होने के बाद जो है उनको लात मार देती है या फिर जान से मार देती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।